नमस्कार साथियों, मैं विपिन और आप देख रहे हैं द आयुर्वेदा पथ। यानी आयुर्वेदा आयुर्वेद ने जो हमें रास्ता दिखाया है उसके माध्यम से हम यहाँ पर सारी चीज़ों को देखते हैं। तो आज हम जानेंगे बवासीर के बारे में। बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसको अर्श या बवासीर भी बोलते हैं। अर्श संस्कृत का शब्द है। आयुर्वेद में अर्श, यूनानी में बवासीर और अंग्रेजी में होमोराइड्स या पाइल्स के नाम से ये जाना जाता है। सभी एक ही रोग हैं। इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अर्श को अष्टांग हृदयम में वाग्भट जी ने कहा है। महर्षि वाग्भट जी ने क्या कहा है एक श्लोक के माध्यम से? अरिवत प्राणिनो मांस किलिका, अरिवत प्राणिनो मांस किलिका विष संति यतः अर्शासि तस्मादुच्यते कुदमार्ग निरोधतः। इसका अर्थ देखें तो जो मांसांकुर मतलब मांस का अंकुरण होता है, अंकुर होता है, एक छोटा सा दाना टाइप का होता है, गुदा मार्ग का अवरोध कर शत्रु की भांति पीड़ा पहुंचाता है, उसे अर्श कहते हैं, बवासीर कहते हैं। ठीक। तो ये वातादि दोष, वात और आदि यानी वात पित्त कफ, वातादि दोष चमड़ा, मांस और मेद को दूषित करके गुदा में जो मांस के अंकुर उत्पन्न होते हैं उनको ही अर्श या बवासीर कहते हैं। ठीक है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार बवासीर जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। तो दोस्तों, जिनको भी बवासीर है या नहीं है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी होता है कि मेरा कौन सा टाइप का है, किस प्रकार का है। क्योंकि हर प्रकार का जो बवासीर होता है उसका एक अपना समय होता है। ठीक। तो पहला है वातज, ठीक, दूसरा है पित्तज, तीसरा है कफज, चौथा है सन्निपातज, चौथा है रक्तज अर्श और पांचवा है रक्तज अर्श और छठा है सहज अर्श। ठीक। तो इसको एक एक करके हम बहुत ही विस्तृत तरीके से भी देखेंगे कि वातज का कारण क्या होता है, वातज का लक्षण क्या होता है, इसका उपचार क्या होता है। ठीक है। ये कौन से महीने में हमें प्रभावित करता है। ठीक। ऐसे ही पित्तज का होता है, पित्तज में लोग क्या क्या गलती करते हैं, पित्तज होता है तो क्या होता है। ठीक है। तो एक एक करके हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। तो हिकमत अर्थात यूनानी में बवासीर को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला खूनी, दूसरा वादी बवासीर। और चरक जी, महर्षि चरक जो हैं, उन्होंने बवासीर को ये 50 नहीं रहेगा, ये 2 रहेगा। ठीक है। 2 प्रकार दिया है, पहला सहज और दूसरा उत्तर कालज। ठीक है। तो सहज का अर्थ है जन्मजात, यानी जो जन्म से ही हो, और उत्तर कालज का अर्थ है बाद में जो उत्पन्न हुआ है। तो उत्तर कालज को 6 भागों में बांट दिया गया है जो हमने ऊपर अभी देखा है। ठीक। तो अब अर्श के कारण को हम जान लेते हैं कि बवासीर होने का कारण क्या होता है। तो अर्श की उत्पत्ति में सामान्यतः निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। कटु, अम्ल और लवण, इन तीनों रसों का ज़्यादा सेवन। विदाही यानी दाह युक्त यानी गर्म तासीर के भोज्य पदार्थों का ज़्यादा सेवन। तीक्ष्ण और उष्ण पदार्थों का अधिक सेवन। ठीक। तो इनका अत्यधिक मात्रा में सेवन एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है। उसके अलावा कब्ज, कब्ज जिसको हुआ रहता है, इस अवस्था में क्या होता है कि वो इंसान बार बार क्या करता है, रेचक औषधि लेता है, यानी आंतों को साफ करने के लिए, पेट को साफ करने के लिए बार बार औषधि लेता है। तथा शौच काल में वो जाकर के बार बार जोर लगाता है, तो हमारे गुदा द्वार की जो मांसपेशियां होती हैं उन पर दबाव पड़ता है और वो नई मतलब मांसपेशियां अंकुरित होकर के या फिर साइड से निकल जाती हैं। और जब क्या नाम है कि वो लैटरिंग करता है तो हमारा जो मल होता है उस पे दबाव डालता है, तो वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो लैटरिंग यानी जो मल को लंबे समय तक रोकते हैं, यानी उनको मल लगा है, अब वो कुछ काम कर रहे हैं, वो थोड़ी देर बात कर लेंगे, कुछ टाइम बात कर लेंगे, तो जो बड़ी आंत होती है उसमें जो मल होता है, ठीक है, मलाशय में जो मल होता है, जब लंबे समय तक रहता है तो उसमें का जो जल अंश होता है वो सूख जाता है, तो मल कड़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है। और फिर इंसान लैटरिंग करने जाता है तो वो फिर क्या करता है, वो दीवारों को, जो हमारे गुदा द्वार की दीवारें हैं उनको चीरते हुए आती है, तो उनके साथ ब्लीडिंग होता है। ठीक। और जिनको मस्सा हुआ रहता है
तो वहाँ से और ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ठीक, इसके अलावा निरंतर सवारी से विक्षोभ जो होता है, मान लीजिए कोई हमेशा सवारी कर रहा है, ठीक है, विषम विषम मतलब वो अनुकूल है, यानी एक तरीके से ज़्यादा लंबे समय तक बैठ रहा है, ठीक है, या फिर मतलब जहाँ पे वो बैठता है वो जो स्थान है वो मतलब उसकी जो प्रकृति है उसके बॉडी के हिसाब से सही नहीं है। ठीक, लगातार बैठकर कार्य करने की आदत और व्यायाम का अभाव भी एक बड़ा कारण होता है। ठीक, इसके अलावा गुदा स्थान की विशिष्ट परिस्थितियों जैसे शीतल स्थान पर अधिक देर तक बैठना, गुदा की शिराओं जो अभी मैंने ऊपर बताया, ठीक है, गुदा की शिराओं पर दबाव डालने वाले कारण जैसे सगर्भता, मतलब को किसी का गर्भ है, ठीक है, गर्भ धारण किया है, ठीक, और वो लंबे समय तक बैठा है, ठीक है, श्रोणीगत अर्बुद, ठीक, इसके अलावा गर्भच्युति, विषम प्रसूति, ये सब कारण होते हैं अर्श होने के। इसके अलावा वायु, मल, मूत्र आदि के अधारणीय वेगों का धारण करना, बिना प्रवृत्ति के उन्हें त्यागने की कोशिश करना। तो वही मैंने ऊपर बताया, बिना मतलब अभी मल लगा नहीं है या फिर मल को हमने लंबे समय तक रोका है और हम जा कर के कोशिश कर रहे हैं कि अब मल हो जाए, मल हो जाए, और हम प्रेशर करते हैं, ज़्यादा फोर्स करते हैं तो वहाँ से मस्से निकलने लगते हैं। अत्यधिक मदिरापान करना, यकृत की खराबी होना, ठीक, और यहाँ पर देखिए जो मल मूत्र वायु के वेग को धारण करना, ठीक है, तो हमारे 13 वेग होते हैं बॉडी में, ठीक है, अष्टांग हृदय में भी बताया गया है, महर्षि भागवत जी ने बताया है। तो वेगेन न धारियेत, वेगों को कभी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार नदी का वेग होता है, ठीक है, उसको अगर हम रोकने की कोशिश करेंगे, जैसे वेग इधर से नदी का वेग जो है वो इधर से है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो ये अपना वेग इधर उधर बनाएगा। तो हमारे शरीर में जो 13 प्रकार के वेग होते हैं, जब हम इनको रोकने की कोशिश करते हैं तो ये अपने मार्ग से न जा कर के दूसरे मार्ग से अपना रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे शरीर में क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है और रोगों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो हमें अपने 13 प्रकार के वेगों को कभी नहीं रोकना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्त वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। और आप किस वीडियो पर मतलब कौन से टॉपिक पे वीडियो पाना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।